हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का टॉपिक। ठीक है, चैप्टर है सेकंड पॉलिनोमियल्स। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। इनमें सभी क्वेश्चनों में हमें दो पॉलिनोमियल्स में डिवाइड करना सीखना है। ठीक है, डिवाइड कैसे किया जाएगा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाय द पॉलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। ठीक है, तो नीचे इसमें तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। तो इनमें पी एक्स पॉलिनोमियल को जी एक्स से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये तो हमने लिख लिया, पी एक्स पॉलिनोमियल ये है, जी एक्स पॉलिनोमियल ये है। तो अब इसमें डायरेक्ट डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ डिवाइड बना लेते हैं। इसके अंदर तो लिख देंगे एक्स की क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x और -3। इसको डिवाइड करना है भाई x² -2 से। ठीक है, तो देखो डिवाइड करने का क्या मेथड है, कैसे करेंगे। तो हमें करना क्या होता है, डिवाइड के अंदर ये जो सबसे आगे हमें टर्म मिलेगी ये बनाना होता है। ठीक है, एक्स की क्यूब बनाना है और इसमें जो पीछे कोफिशिएंट्स इसके साथ x² के पीछे जो भी कांस्टेंट टर्म दे रखी है या फिर जो लास्ट टर्म्स दे रखी हैं उनको नहीं देखना होता, बस सबसे आगे वाली टर्म्स को देखना है। ठीक है, जैसे x² है ना, तो इस x² को देखना है, पीछे वाले पे इतना ध्यान नहीं देना है। तो x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ बन जाना चाहिए। ठीक है, तो भाई x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखो x² की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x की 2 है, यहाँ x की 1 है, बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। तो x² की x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये x की क्यूब बन जाएगा। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि x² -2 है, तो इसमें पीछे को तो ध्यान नहीं रखना है हमें, x² इस पे ध्यान देना है। इससे मुझे x की क्यूब बनाना है, x की क्यूब। तो मैं बोल रहा हूं इसको भाई मल्टीप्लाई कर देते हैं x से। ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगी 1। अब बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, बेस तो ऐसे का ऐसा ही आएगा x और पावर ऐड हो जाएगी 3। तो x की 3 मिल जाएगा हमें, यही बनाना है हमें। या एक तो ये मेथड है, आप ऐसे कैलकुलेट करके डायरेक्ट अपना पता लगा लो कि किससे मल्टीप्लाई किया जाए। दूसरा ये है इसमें तरीका, x की क्यूब दे रखा है, इसमें पीछे वालों को इसमें भी नहीं देखना है, ये पीछे वाले नंबर्स इनको नहीं देखना है, पीछे जो टर्म्स दे रखी है इनको नहीं देखना है, इसकी भी पीछे की टर्म्स नहीं देखनी, सिर्फ दोनों के आगे आगे की टर्म्स को सोल्व करना है आपको। ठीक है, तो दूसरा क्या मेथड बताया मैंने कि भाई हमें बनाना है x की क्यूब, x की क्यूब। तो कैसे बना सकते हैं, x की क्यूब बनाना है और किससे बनाना है, x² से बनाना है। तो इसको डिवाइड कर दो x² से। ठीक है, तो ऊपर पावर 3 है, नीचे 2 है, तो पावर 2 कट जाएगी, एक x बच जाएगा। कहने का क्या मतलब है, ऊपर x की क्यूब है तो x इंटू x ऐसे लिख सकते हैं, और नीचे x की स्क्वायर है तो x इंटू x। तो एक x से एक x कैंसिल, एक x से एक x, तो हमें पता चल गया यहाँ क्या आया x। ठीक है, तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये दो मेथड है। इसमें तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट करके पता लगाओ, इसके अंदर आपको जो चीज बनानी है उसको ऊपर रखना है, जिससे बनानी है उसको नीचे डिवाइड में रखना है, और जो बचेगा वो हमें पता चल जाएगा कि ये चीज इससे मल्टीप्लाई करनी होएगी। ठीक है, तो देखिए अब भाई, तो इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आगे x² को x से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा x की क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको x को नेक्स्ट से भी मल्टीप्लाई करना है, जो पीछे टर्म्स है उनके साथ बस मल्टीप्लाई करना है। तो ये माइनस का है, ये किसका है, x प्लस का, तो माइनस का आएगा। अब x की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई x की 2 से करें, अगर x की मल्टीप्लाई 2 से करें और तो ये 2x आएगा। ठीक है, और ये 2 माइनस का है अगर, तो ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का। या फिर ऐसे बोल लो माइनस के 2 की मल्टीप्लाई करोगे x से तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी भाई, ये माइनस का 2x आएगा। ठीक है, अब ये जो माइनस का 2x आएगा इसको इसके नीचे नहीं लिखना है यहीं कि यहीं अब माइनस का 2x बना के लिख दे। इसको हम कहाँ लिखेंगे, जो इसकी पावर के सेम जो पावर है उसके पास लिखेंगे इसको। यहाँ पे 2x आया, ये 2x, x की पावर कितनी ले सकते हैं 1, तो इसको x की पावर 1, ये यहाँ पे x की पावर 1 इसके पास लिखेंगे इसको। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करी तो आया माइनस का 2x। ठीक है, बीच में कुछ नहीं लिखना है, या फिर आप बीच में इसमें ये वाली टर्म्स नहीं आ रही है तो इसकी जगह आप प्लस में 0x² डाल सकते हो, 0x² यहाँ प्लस लिख के। आगे समझ में, यहाँ पे आप क्या डाल सकते हो अपनी तरफ से, प्लस लिख के
0x², क्योंकि इसको सोल्व 0x² का मतलब क्या ही है, 0 ही है इसका मतलब, ठीक है। ये इसलिए डाल दिया ताकि ये बराबर ऐसे ठीक सा लिखा दिख जाए, वरना बीच में फिर गैप दिखता। आगे समझ में। अब क्या करना है भाई, डिवाइड ही कर रहे हैं, ये डिवाइड ही बना रखा है, तो डिवाइड में इसकी टेबल हमने वहां तक कर ली है, लगा लो, ठीक है, जैसे नॉर्मल डिवाइड में करते हैं। तो टेबल पढ़ने के बाद इस चीज को माइनस किया जाता है। अब इसको माइनस करेंगे, अगर सिंगल टर्म होती तो जैसे मान लो भाई यहाँ पे 9 है, बाहर 2 है, तो 2 की पहले यहाँ तक टेबल पढ़ी जाएगी, तो हमने टेबल कर ली इसकी भाई 2 4 जा तक, 2 4 जा 8। अब टेबल पढ़ने के बाद क्या करते हैं, माइनस। अब ये पहले किसका है, प्लस का, तो इसके आगे हम क्या लगा देते हैं, माइनस, इसका साइन चेंज कर देते हैं, और 9 में से 8 को माइनस कर देते हैं 1। अब यहाँ तो ये सिंगल डिजिट है इसलिए इसके आगे यहाँ माइनस लग गया, पर इसके साथ अगर और भी डिजिट्स होंगी तो उन डिजिट नहीं और भी नंबर होंगे तो उनका भी साइन चेंज होगा भाई। अब यहाँ पे तो काफी सारी टर्म्स हैं, तो सिर्फ यहाँ इसके आगे थोड़ी माइनस लगाएंगे, इन सब का साइन चेंज होगा। तो ये पहले किसका है, प्लस का, तो प्लस का है तो माइनस का, ये पहले किसका है, प्लस, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस, ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस, ठीक है। हर स्टेप में यहाँ जब माइनस करोगे तो ऊपर जो टर्म्स दे रखे हैं उनके साइन चेंज होंगे। अब यहाँ पे देखो सोल्व करोगे, प्लस के x³ है ये माइनस का, तो प्लस में से सेम है दोनों चीजें, तो ये तो हो जाएगी कैंसिल, ठीक है। अब 0 को किसी में भी ऐड करो, किसी में भी प्लस करो, ये तो 0 ये लगा के चलो, ये टर्म हमने अपनी तरफ से लिखी है, तो ये वापस कितना आएगा, ऊपर ऐसे का ऐसा माइनस का 3x²। अब ये प्लस का और वो भी प्लस का, इनके जो ये पहले साइन है अब इनको नहीं देखना है, अब नीचे वाले साइन लेके सोल्व करना है। तो ये 2x अब प्लस का हो गया, प्लस का 2x प्लस का 5x, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 7x, और -3 ऐसे का ऐसा, ठीक है, ये ऐसे का ऐसा। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, देखो सबसे पहले तो इसको माइनस का लेके आना है, तो यहाँ पे पहले ही माइनस का साइन लगा लो भाई, इसमें यहाँ पे हमें प्लस का लेके आना था तो प्लस का निशान आगे लगाने की जरूरत नहीं थी, तो अब माइनस का लेके आना तो पहले माइनस का लगा लिया। अब x² और x² तो यहाँ भी है, बट मुझे यहाँ बनाना है 3x², तो इस x² को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से, तो अपने आप क्या बन जाएगा, 3x², ठीक है ना, सिंपल सी बात है भाई। तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। तो अब इसको, अब ये माइनस का 3 रीड करके चलना है, माइनस के 3 की x² से करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 3x², ठीक है भाई। इसकी माइनस के 3 की x² से, माइनस के 3 की मल्टीप्लाई करोगे x² से तो क्या बनेगा, माइनस का 3x², ठीक है। और ये 3 कहाँ से आया भाई, ये तो हमने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया भाई कि 3 को x² से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x² बन जाएगा। या फिर इसका दूसरा मेथड क्या बताया था मैंने, कि हमें ये बनाना है माइनस का 3x², माइनस का 3x² बनाना है, किससे बनाना है, x² से, तो x² को डिवाइड कर दो इसमें, इससे ये कैंसिल, तो क्या बच गया, माइनस का 3, तो यहां से ऐसे भी पता लग जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसकी माइनस के 3 की इससे मल्टीप्लाई, अब कांस्टेंट की कांस्टेंट से होगी तो कांस्टेंट ही आएगा, मतलब x वाली टर्म नहीं मिलेगी, तो हम अपनी तरफ से x वाली को लिख लेते हैं 0x। अब इसकी माइनस के की माइनस से करोगे तो क्या बनेगा, प्लस, और माइनस की 3 की माइनस के 2 से करनी है तो 3 2 जा प्लस का 6 बन जाएगा। अब बस यहाँ तक हो चुकी, तो अब नीचे लाइन, और इसमें क्या करेंगे भाई, दोबारा से माइनस माइनस करेंगे तो साइन चेंज, ये माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, इससे ये कैंसिल, 0 किसी में भी ऐड करो प्लस करो वो सेम ऊपर वाला ही आएगा 7x, और माइनस 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 का ही आएगा, और ये ऐड हो जाएगा 6 और 3 9, तो ये आ जाएगा भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब आगे डिवाइड नहीं करना है, अगर यहाँ हम डिवीजर की पावर ज्यादा हो x की, डिवीजर के अंदर जो हमसे वेरिएबल दे रखा है उसकी पावर ज्यादा है, और यहाँ पे जो रिमाइंडर बच रहा है नीचे, इसमें x की पावर कम हो चुकी, तो अब और आगे डिवाइड नहीं करेंगे, इसको हम रिमाइंडर ही लिख देंगे, ठीक है, ये रिमाइंडर हो जाएगा, ये क्यूशेंट हो जाएगा। आगे समझ में, तो हमने ये डिवाइड कर लिया है, बस इसमें अब हमें क्या बताना था, फाइंड दी क्यूशेंट एंड रिमाइंडर, तो अब इसका लिख देंगे भाई, ये क्यूशेंट आया और हमारा ये रिमाइंडर आया, तो लिख दो यहाँ पे, सबसे पहले कोई सा लिख दो दोनों में से भाई, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, इसने पहले क्यूशेंट पूछा है तो क्यूशेंट लिख देते हैं, इज इक्वल टू, क्यूशेंट आया हमारा x-3, और रिमाइंडर इज इक्वल टू 7x-9। आगे समझ में भाई, तो बस इसमें डिवाइड करके दिखाना है इस px को gx से, इसमें भी सेम ऐसे ही भाई, px को gx से करना है, तो ये अंदर लिखा जाएगा, ये बाहर लिखा जाएगा, ठीक है। x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x और प्लस 5, इसको डिवाइड करना है इससे, ये बाहर लिखा जाएगा। अब इसको देखो, gx जो है हमसे कैसे दे रखा है, x² प्लस 1 माइनस x,
अब इस चीज को अगर हम थोड़ा सा इसको रीअरेंज करें तो ये भाई माइनस प्लस में मैं जिसको भी इसको आगे भेज सकता हूँ, इसको पीछे भेज सकता हूँ। तो बस इसको मैंने हल्का सा रीअरेंज किया है, ठीक है। एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा। अब ये कांस्टेंट टर्म जर्नल इक्वेशन में पीछे लिख ली जाएगी, ठीक है। तो इस कांस्टेंट को मैंने पीछे भेज दिया और वेरिएबल जिसकी पावर एक्स की 1 है इसको आगे ले आया और कांस्टेंट को पीछे भेज दिया, ठीक है भाई। तो एक जनरल मेथड से या कह सकते हो जनरल इक्वेशन में सबसे ज्यादा पावर वाला आगे, उसके बाद उससे कम पावर वाला लास्ट में कांस्टेंट लिखा जाएगा। तो ये वाली चीज और ये सेम ही है, ठीक है। कभी ये देखो कि ये अलग हो गया, अलग नहीं सेम ही है। इसको इससे डिवाइड करना है। अब सेम ऐसे ही भाई एक्स की ये पीछे की चीज हमें देखने की जरूरत नहीं है जो पहले क्वेश्चन में बताया ना, इसके पीछे की देखने की जरूरत है। बस ये आगे आगे की देखते जाओ और करते जाओ। एक्स की 4 बनाना है और एक्स की 2 से बनाना है, तो भाई हमें पता है बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर से कर देते हैं इसको। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर से करेंगे मल्टीप्लाई तो प्लस का एक्स 4 आ जाएगा बस। तो इस किस से करो, अब एक्स का 4 हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का है तो माइनस का ही आएगा, और एक्स स्क्वायर किससे करोगे तो एक्स की क्यूब आएगा। अब यहाँ पे तो कुछ एक्स की क्यूब वाला दे ही नहीं रखा है, तो या तो आपको क्या करना था, जैसे हमने इसमें जीरो ऐड किया है, अब आपने यहाँ पे जैसे इक्वेशन लिखी तो आपको यहाँ से पता चल रहा था भाई एक्स की 4 और यहाँ क्यूब पावर वाला नहीं दे रखा है, तो अपनी तरफ से प्लस 0 एक्स की क्यूब लिख लेते हैं इसमें। आगे समझ में। अब नहीं लिखा है तो भी इसका मेथड है भाई, तो भाई इसमें इसको इससे करोगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का एक्स की क्यूब, और अब इसकी इससे करोगे कांस्टेंट से तो प्लस की प्लस से होगी तो प्लस का ही आएगा, और एक्स 1 से किसी की भी करते हो तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। अब इसको माइनस करना है टेबल करने के बाद, तो माइनस का हो जाएगा ये प्लस वाला माइनस और ये माइनस। अब इससे तो ये प्लस के से तो माइनस का कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों की आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते, यहाँ पावर 2 है, डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 3 है, तो अलग अलग पावर वालों में तो भाई कोई कैलकुलेशन होगी नहीं। तो इसको पहले ऐसे का ऐसा लिखो, एक्स क्यूब ऐसे का ऐसा। क्या क्या बच गया, जो चीजें कैलकुलेट कटने के बाद, ये चीजें कैंसिल होने के बाद जो चीजें बचती हैं उन सबको लिखना पड़ता है। तो इसकी तो किसी के साथ कैलकुलेशन नहीं होगी, एक्स की क्यूब ऐसे का ऐसा बच जाएगा। अब ये पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, इन दोनों की कैलकुलेशन हो सकती है। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो दोनों भाई एडअप हो जाएंगे 3x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर। बट होगा किसका, दोनों माइनस के हैं तो माइनस का ही होगा। और यहाँ पे बच रहा है फिर प्लस का ये 4x और प्लस का 5 ऐसे का ऐसा, ठीक है। अब फिर से टेबल करनी है भाई, एक्स स्क्वायर से हमें एक्स क्यूब बनाना है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, x से हम इसको प्लस के x से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो x से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, एक्स क्यूब बन जाएगा। इसकी अब इससे करोगे तो ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का ही आएगा, और x की x से करोगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब x की 1 से करोगे तो 1 से तो किसी की भी करो वापिस x ही आएगा। फिर से माइनस, ये निशान चेंज होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस वाले का माइनस। अब इससे तो ये कैंसिल, अब ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का 3x स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है भाई। 4x स्क्वायर और प्लस का 1x स्क्वायर, तो बड़े में से छोटा घट गया, 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटेगा तो 3x स्क्वायर बच जाएगा, माइनस का ज्यादा है माइनस का ही बचेगा। अब ये प्लस का 4x है, इसमें ये माइनस का है, तो प्लस में से माइनस का घट जाएगा 4x, और इस x के आगे 1 लिख सकते हैं, हम 1 पढ़ सकते हैं इसको। 4x में से एक x गया तो 3x बचेगा, और किसका बचेगा, प्लस का ज्यादा है तो प्लस का ही बचेगा, और प्लस का 5, ठीक है। अब इसके बाद ये देखो यहाँ पे, अब हमें 3x स्क्वायर बनाना है, बट आगे माइनस है, माइनस का बनाना है तो पहले क्या लग जाएगा माइनस। अब x स्क्वायर तो यहाँ है, वेरिएबल की तो पावर सेम है, बस आगे कोफिशिएंट 3 लेके आना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से। भाई 3 को x स्क्वायर से करोगे तो 3x ही आएगा, माइनस यहाँ ले चुके तो माइनस का ही आएगा, तो माइनस का 3x स्क्वायर। अब माइनस के 3 की माइनस से करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 की x से करोगे तो क्या आ जाएगा 3x। अब माइनस के 3 की प्लस से करोगे तो माइनस, और 3 की 1 से करोगे तो 3 आएगा। साइन चेंज करोगे, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का और ये प्लस का, इससे ये कैंसिल, ये भी सेम ही है 3x प्लस का 3x माइनस का, ये भी कैंसिल, ये प्लस ये भी प्लस, तो 5 में 3 ऐड हो जाएंगे 8 आ जाएगा, ठीक है। तो बस अब हो गया, वेरिएबल खत्म हो गया, तो भी हम यहीं पे रुक जाएंगे, ये हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसको भी राइट डाउन कर देंगे भाई, यहां से हमारा क्यूशेंट जो आया ये आया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और रिमाइंडर जो आया ये मिला है हमको 8, ठीक है। तो बस इसमें ध्यान आपको ये रखना है भाई, कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो जो आपको ये सिर्फ आगे जो दिया हुआ है, जो मैक्सिमम पावर वाला आपको जो भी वेरिएबल दिया हुआ है उसको लेके चलना है,
ठीक है, उसकी कैलकुलेशन करनी है। ऐसे ही जो आपको इसमें पी एक्स में जो पीछे दिया है, इनमें पीछे वाले इन पे इतना ध्यान नहीं देना है, हमें आगे वाला बनाना होता है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमने एक्स की 4 बनाया, फिर माइनस होने के बाद एक्स क्यूब बचा था, तो एक्स क्यूब पे ध्यान दिया, फिर क्यूब वाला हट गया तो स्क्वायर वाले पे ध्यान दिया, बाकी पीछे वाले पे हमें बस ध्यान नहीं देना है। ठीक है, और दूसरा इस पे क्या चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो साइन चेंज होंगे, ये ऊपर जो है इनके जब माइनस करेंगे तो सबके साइन चेंज करके नीचे लिख देने हैं, और फिर ये नीचे वाले साइन ही लेके इनकी कैलकुलेशन करनी है। जमा तो जमा, घटा हो रही है तो घटा। ठीक है, तीसरी चीज इसमें पावर जो है वो अपनी देख के चलना, जो सेम पावर है उन्हीं के बीच कैलकुलेशन होगी। बाकी जो अगर अलग अलग पावर है, जैसे ये एक्स स्क्वायर थी, इसके नीचे एक्स की क्यूब लिखा है, अब ये थोड़ी है इसके नीचे ये लिखा है तो इसमें से यही घटाना जरूरी है, या ये घटेगा इसमें से, इसकी पावर अलग है उसकी अलग है, तो ये एक्स की क्यूब ऐसे का ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और ये हम पी एक्स को अंदर लिख रहे हैं, जी एक्स को बाहर लिख रहे हैं। ये पी एक्स को अंदर और जी एक्स को बाहर ये क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि भाई ये डिवीजन एल्गोरिथम होता है। ठीक है ना, डिवीजन एल्गोरिथम होता है। डिवीजन एल्गोरिथम मतलब ये तो सबको ही पता है, जैसे हमने ये लिखा है इस चीज को, तो ये यहाँ पे जो होता है ये डिवाइडेंड होता है, इज इक्वल टू, और डिवाइडेंड को क्या लिख सकते हैं भाई, डिवीजर इनटू क्यूशेंट और प्लस रिमाइंडर, आर फॉर रिमाइंडर। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम बोल लो। ठीक है, और इसी को अब देखो, ये डिवाइडेंड को क्या कहता है, ये डिवाइडेंड को बोलता है पी एक्स इज इक्वल टू डिविजर को जी एक्स प्लस क्यूशेंट को क्यू एक्स, और रिमाइंडर हो जाएगा आर एक्स, सबके पीछे एक्स 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 लगा दिया, और डिवाइडेंड को पी बोल लिया, पी एक्स, डिवीजर को जी एक्स, क्यूशेंट को क्यू एक्स, रिमाइंडर को आर एक्स। रिमाइंडर आर से आर, क्यू से तो क्यू ही है, और इनको भाई ये जो वर्ड्स थे इनके अंदर डिवीजर को जी बोल रहा है और डिवाइडेंड के आगे पी लगा रहा है, और एक्स एक्स सबके पीछे लगा ही रखा है। तो ये जो आई है इसको कहते हैं, ये जो इसमें एक्स की फॉर्म में लिखी, पी क्यू की फॉर्म में लिखी, इसको हम बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग ही हम इस पी एक्स वाली चीज को, कहने का मतलब है डिवाइडेंड को हम भाग के अंदर ही रखते हैं, यहां अंदर रखा जाएगा डिवाइडेंड, और डिवाइडेंड को क्या बोलते हैं पी एक्स, तो मतलब पी एक्स अंदर रखा जाएगा और डिवीजर बाहर रखा जाता है, और डिवीजर को जी एक्स, तो ये जी एक्स बाहर रखा जाएगा, और नीचे जो बचता है ये रिमाइंडर बचता है, उसको आर एक्स, और पीछे यहाँ पे क्यूशेंट होता है, इसको क्यू एक्स। तो इस मेथड को ही बोलते हैं, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम, इसको सोल्व करने का तरीका। ये क्वेश्चन फर्स्ट था, ये क्वेश्चन सेकंड पार्ट फर्स्ट का। ठीक है, आगे देखिए इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, ये तो भाई ठीक से ही दिया है, एक्स की 4 है, बस यहाँ पे ना 3 पावर वाला दिया है ना 2 पावर वाला, तो या तो आप उसको लिखते टाइम पहले ही सही से अरेंज कर लो, या फिर डायरेक्ट करो, तो अपना ध्यान रखना कि सेम पावर में से सेम पावर वाली चीज माइनस करनी है। फिर दूसरा इसको भी अरेंज करना पड़ेगा, ये एक्स वाली चीज आगे जाएगी, कॉन्स्टेंट पीछे जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको साथ साथ अरेंज करके डिवाइड में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे x की 4, x की 3 वाला हमें कुछ नहीं मिल रहा था, तो मैंने 0x की क्यूब अपनी तरफ से लगा लिया। ठीक है भाई, इसका मतलब 0 ही होगा, और प्लस स्क्वायर वाला भी कुछ नहीं है तो 0x स्क्वायर भी लगा लिया, और पावर 1 तो मिल रहा है तो ये -5x और +6। ठीक है, ये दोनों चीजें मैंने अपनी तरफ से ऐड कर ली। 4 के बाद 3 वाला नहीं दे रखा था, 2 वाला, इसके आगे मैंने 0 कोफिशिएंट लगा के लिख लिया। ठीक है, और अब इसको भी दोबारा से रीअरेंज, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर आगे चला जाएगा और ये प्लस का 2 पीछे आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का है, ये 2 प्लस का है, बस इनका ऑर्डर चेंज किया है, इसको आगे इसको पीछे भेज जाए। बस अब सेम चीज करना है भाई, एक्स की 4 बनाना है और इस आगे वाले से बनाना है। अब बस यहाँ माइनस है तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब हमें एक्स की 4 के आगे क्या है भाई, प्लस, प्लस का बनाना है, तो ये तो अगर प्लस का बनाना है तो यहाँ पे हम माइनस लेंगे भाई, ताकि माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाए, तो ये तो हो गया साइन एडजस्ट। अब एक्स की 4 बनाना है, यहाँ एक्स की 2 है तो एक्स की 2 ले लेते हैं, एक्स की 2 की बेस सेम है तो यहाँ पे पावर ऐड हो जाएगी, तो माइनस के एक्स स्क्वायर की माइनस के एक्स से होगी, तो माइनस माइनस की होके सबसे पहले तो प्लस का होगा, और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। अब इसकी भाई इससे करेंगे तो हमें यहाँ दिख रहा है भाई एक्स की 2 ही आएगा और माइनस का आएगा, तो इसको 2 के वाले के पास लिखना है, तो माइनस के एक्स स्क्वायर की प्लस के से करोगे तो माइनस का 2x स्क्वायर आएगा, बीच में कुछ नहीं है तो प्लस यहाँ 0x का क्यूब लगा लो आप। ठीक है, और ये पीछे बचे रहेंगे भाई,
अब यहाँ साइन चेंज, तो ये माइनस, ये भी माइनस, और ये किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब ये आगे की चीज कैंसिल होती चली जाती है, डिवाइड में यही तो होती है जो हम आगे वाली चीज बना रहे हैं इन क्वेश्चनों में, ये एक एक करके कैंसिल होती चली जाएगी और ये इक्वेशन छोटी होती चली जाएगी। यहाँ पे जैसे पहले एक्स की क्यूब बनाया तो एक स्टेप के बाद एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, फिर स्क्वायर वाले का नंबर आया, फिर हमने स्क्वायर बनाया, स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर इसका नंबर आया। ऐसे यहाँ था पहले 4 वाला गया, फिर 2 वाला कैंसिल हुआ, और साथ साथ ये फिर 3x वाला भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से ये छोटी होती चली जाती है, आगे वाला कैंसिल होता चला जाएगा एक एक स्टेप के बाद, जैसे यहाँ हो गया। अब ये 0 0 भाई 0 को तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, या फिर आप ये भी कह सकते हो ये प्लस का 0 है, ये माइनस का ही, तो ये तो हट ही जाएगा एक तरह से, ठीक है। अब ये देखो एक्स स्क्वायर है, ऊपर 0 है प्लस का, तो 0 को तो किसी में भी ऐड करो उसको कोई डिफरेंस ही नहीं होना, तो ये का यही आएगा वापिस, और नीचे प्लस साइन है तो 2x स्क्वायर माइनस 5x, ये तो बचा रहेगा, नीचे कुछ नहीं है, तो ये ऊपर वाला तो ऐसे का ऐसा, और प्लस का 6 भी ऐसे का ऐसा, ठीक है। अब इसमें प्लस का बनाना है और वहां माइनस है, तो पहले तो भाई माइनस ही लगेगा। अब एक्स स्क्वायर तो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो वेरिएबल की तो सेम है पावर, बस आगे कोफिशिएंट 2 लाना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, तो 2 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप, माइनस के की माइनस से होगी तो प्लस का 2x स्क्वायर आ जाएगा, और कांस्टेंट की कांस्टेंट से करोगे तो x वाला कुछ नहीं आएगा, तो इसकी जगह 0x, और 2 की 2 से करोगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करोगे तो साइन चेंज होंगे, माइनस ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस, तो इससे तो ये कैंसिल, एक एक करके आगे वाला कैंसिल होता चला जाएगा। तो अब ये 0 किसी में ऐड करो प्लस करो कोई डिफरेंस नहीं, तो ये बच जाएगा माइनस का 5x, और 6 में 4 जोड़ोगे तो प्लस का 10, ठीक है। तो अब यहाँ से ये देखा, अब हमने यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 हो चुकी है और वहाँ डिवीजर में पावर 2 है, तो अब भाग करना बंद कर देना है, हमारे पास रिमाइंडर और क्यूशेंट आ चुके हैं, ठीक है। तो इसके क्यूशेंट हो जाएगा भाई और रिमाइंडर, क्यूसेंट तो ये है भाई माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2, और रिमाइंडर है माइनस का 5x प्लस का 10, ये इसके क्यूसेंट और रिमाइंडर आ जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो फर्स्ट में थर्ड पार्ट थे, अब बाकी इनमें भी डिवाइड ही करना है भाई, तो अब इनको मैं करूंगा जल्दी जल्दी, इनमें टाइम लगा दिया है, अब इनको डायरेक्ट इसमें क्या करना है, देखो दूसरे में चेक वेदर दी फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड, चेक करके बताना है जो फर्स्ट पोलिनोमियल दी हुई है, भाई ये एक पोलिनोमियल, ये टर्म्स लिखी हुई है, ठीक है, जिसमें टर्म्स के बीच में साइन आए प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। तो ये कोई पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, ये भी एक पोलिनोमियल है, ये दो पोलिनोमियल्स है, हमें चेक क्या करना है कि फर्स्ट पोलिनोमियल ये वाली इसका फैक्टर है या नहीं, और डिवाइड से चेक करके बताना है। तो फैक्टर ये वाला इसका फैक्टर कब होगा, जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है, इस चीज से इसको डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं ये चीज इसकी फैक्टर होगी, ठीक है। समझे क्या बता रहे हैं भाई, जैसे सिंपल सी बात है, मान लो मैं ये पूछूं बताओ भाई 25 का फैक्टर 5 होता है या नहीं, तो हमें पता है भाई 25 का 5 फैक्टर होता है, क्यों, क्योंकि 25 जो है 5 की टेबल में आ रहा है, तो इसलिए फैक्टर होगा। टेबल में आने का मतलब अगर डिवाइड के कॉन्सेप्ट से देखें तो 25 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो 5 5 जा 25, और रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो रिमाइंडर 0 आए तो ये चीज जो यहाँ लिख रखी है हमने डिविजर, ये इसका फैक्टर होगी, आगे समझ में। तो रिमाइंडर 0 आएगा तो फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा, करना डिवाइड, ये इसको अंदर लिखेंगे इसको बाहर, पहली वाली पोलिनोमियल बाहर लिख लिए और दूसरी अंदर, क्योंकि इसने कहा है ना भाई फर्स्ट पोलिनोमियल फैक्टर है या नहीं, तो ये तो फैक्टर तब होगा तब इससे इसको डिवाइड करें तो 0 मिलना चाहिए, ठीक है। देखिए तो इसको करते हैं भाई, इसको अंदर लिखना है तो लिख लेते हैं हम 2t की 4 प्लस 3t की 3, पावर सेम दे रखी है, 0 ऐड करने की जरूरत नहीं है, पावर सही दे रखी है, 4 भी है 3 वाला भी है और पावर 2 भी है और 1 वाला भी है और कांस्टेंट भी है, तो इसमें तो कुछ ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। इसको डिवाइड करना है इससे टी स्क्वायर माइनस 3 से, तो डिवाइड शुरू करते हैं भाई। अब टी स्क्वायर है हमें बनाना है 2 बनाना है और टी की 4 भी बनाना है, तो देखो पहले बना लो टी की 4, तो टी की 2 से करना पड़ेगा, बेस सेम है तो पावर टी की ऐड होके टी की 4 बन जाएगा। अब आगे 2 भी चाहिए तो 2 भी लगा लो भाई इसमें आगे। अब 2t स्क्वायर की इससे करोगे तो सीधी सी बात है 2t स्क्वायर की अगर तुम 2t स्क्वायर की अगर मल्टीप्लाई करो टी स्क्वायर से तो 2 का तो 2 और बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, टी की 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का ये भी प्लस का तो प्लस का ही आएगा 2t की 4।
अब इस 2t की 4 की इससे करेंगे तो अब यहाँ पे t की 2 है और यहाँ तो कुछ वेरिएबल है ही नहीं, तो पावर 2 वाला ही आएगा, और यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस का पावर 2 वाला आएगा, तो यहाँ लिखा जाएगा ये। इसकी इससे करोगे तो 2 3 जा 6 और t की स्क्वायर ऐसे का ऐसा। अब बीच में ये कुछ नहीं आया तो इसकी जगह आप 0t की क्यूब लगा सकते हो, और पीछे यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है 0। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो भाई, माइनस कर लो, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस है तो प्लस, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 0 को किसी में ऐड करो माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऊपर वाला 3t का क्यूब ऐसे का ऐसा। अब ये देखो, ये प्लस का वो माइनस का, 6t स्क्वायर वो 2t स्क्वायर, तो प्लस का ज्यादा है, अब 6 में से 2 घटाएंगे तो 4t स्क्वायर बचेगा, और प्लस का ज्यादा है तो प्लस का ही बचेगा। और ये पीछे वाले इनकी तो किसी के साथ कैलकुलेशन हुई नहीं, तो ये तो ऐसे के ऐसे बच जाएंगे, माइनस का 90 और माइनस का 12। ठीक है, अब इसको देखो, t का क्यूब बनाना है, यहाँ t स्क्वायर है, और प्लस का ही बनाना है तो प्लस लगेगा, तो t से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले तो, वेरिएबल पावर सेम लाने के लिए, बेस सेम है पावर आ जाएगी। अब आगे 3 भी चाहिए तो 3 भी ले लो यहाँ, मतलब कि 3t से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3t की क्यूब ही मिलेगा, और 3t की इससे माइनस के से तो 3 3 जा 9 मिलेगा, और t पावर एक ही मिलेगी, ये स्क्वायर वाला नहीं मिलेगा। तो इसको 3t की इससे करोगे माइनस के 3 से तो माइनस का 9 और t ये मिल जाएगा आपको, 3 3 जा 9 प्लस का ये माइनस का तो माइनस का 9 और t ऐसे का ऐसा। ये नहीं मिला है तो इसकी जगह क्या लगा दोगे भाई, 0t स्क्वायर। इसको सोल्व करो, ये माइनस ये भी माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो इससे तो ये कैंसिल, और ये प्लस का और ये 90 माइनस का, तो ये भी कैंसिल, तो यहाँ 0 तो कोई इफेक्ट नहीं डालता, ये बच जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 12। ठीक है, अब टी स्क्वायर वेरिएबल की तो सेम है पावर, बस 4 चाहिए आगे, तो प्लस के 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब 4 से इसकी करो तो 4t स्क्वायर आ जाएगा, और 4 की इससे करोगे, ये प्लस का 4 ये माइनस का, तो माइनस का 12 आएगा। अब साइन चेंज होंगे, प्लस का है तो किसका आएगा माइनस, ये प्लस का है तो ये भी किसका, ये माइनस का है तो किसका आ जाएगा प्लस। अब माइनस का 40 ये प्लस का ये कैंसिल, ये माइनस का 12 ये प्लस का ये भी कैंसिल, तो क्या बचा 0, तो 0 बच गया। इसको डिवाइड कर रहे थे हम इससे, तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये चीज इसका फैक्टर होगी, तो यहाँ पे बस लिखना और है कि यस टी स्क्वायर माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ दिस। मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है टी की स्क्वायर माइनस 3, ये जो बाहर लिखा है ये इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल गिवन है हमसे ये वाली इसका फैक्टर होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही डिवाइड ही करने हैं, मैं इनको कर देता हूँ। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये पोलिनोमियल चेक करके बताना है। ये इस जो सेकंड पोलिनोमियल गिवन है 3x4 प्लस x की पावर 5x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसका फैक्टर होगा या नहीं, तो फैक्टर होगा या नहीं है तो भाई डिवाइड करके ही चेक बता सकते हैं करके। तो इसको अंदर रख लिया और इसको बाहर। ठीक है, तो अब डिवाइड किया, सबसे पहले यहाँ पे हमें 3x की 4 बनाना था और x की 2 से बनाना है। ठीक है, तो पावर यहाँ पे 2 ले लेंगे ताकि बेस सेम है यहाँ पे और पावर ऐड हो जाए, तो x का स्क्वायर ले लिया और आगे हमें 3 भी लेके आना है तो आगे 3 ले लिया, तो 3x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x की 4 आएगा। अब 3x स्क्वायर की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और x स्क्वायर की x से करेंगे तो x की क्यूब आ जाएगा, तो प्लस का 9x की क्यूब, और इसकी इस कांस्टेंट 1 से करेंगे तो वापिस ऐसे का ऐसा। अब साइन चेंज, प्लस का था तो माइनस, ये भी प्लस था माइनस माइनस, सारे माइनस के हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल। तो अब यहाँ पे 9x की क्यूब है और यहाँ 5x की क्यूब है, तो 9 में से 5 जाएंगे तो भाई 4 बचेंगे, और x क्यूब x क्यूब x क्यूब ही बचेगा, माइनस का ज्यादा है तो माइनस का बचेगा। अब ये तो दोनों माइनस के ही हैं, पावर भी एक जैसी है स्क्वायर स्क्वायर, तो ये ऐड अप हो जाएंगे, 7 और 3 10 हो जाएंगे, x स्क्वायर का x स्क्वायर और माइनस के ही होंगे क्योंकि पहले से दोनों माइनस के हैं, और ये पीछे वाली चीजें ऐसे की ऐसी रख ली। ठीक है, अब बनाना है हमें माइनस का, तो माइनस ले लिया आगे, 4x की क्यूब बनाना है, x स्क्वायर तो है ही, तो एक तो स्क्वायर से क्यूब बनाने के लिए x चाहिएगा और एक 4 चाहिएगा, तो यहाँ पे माइनस का 4x से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो माइनस के 4x से प्लस के करोगे तो ये बन जाएगा माइनस का 4x की क्यूब, माइनस के 4x की प्लस से करोगे तो माइनस आएगा, और 4 3 जा 12, और x की x से करोगे तो x स्क्वायर, और 1 से किसी की भी करोगे तो ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस का 4x आएगा। ठीक है, अब साइन चेंज, प्लस प्लस प्लस, अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो 12x स्क्वायर में से 10x स्क्वायर जाएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस के बच जाएंगे, और ये प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस हो जाएंगे दोनों 6x हो जाएंगे।
और प्लस का 2 ऐसे का ऐसा, ठीक है। अब ये तो भाई सेम बिल्कुल, इसमें बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये सेम यही चीज मिल जाएगी। यहाँ पे 2x² बनाना है ना, x² तो है, सिर्फ 2 चाहिए, तो आगे प्लस के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे x² को तो 2x² प्लस का, 2 को 3 से करोगे तो 6x, और 2 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2। अब माइनस माइनस माइनस, तो ये प्लस से माइनस कैंसिल, प्लस से माइनस, और ये भी प्लस से माइनस, तो यहाँ क्या आ गया 0, इसमें भी रिमाइंडर 0 मिल गया, तो ये भी इसका फैक्टर होगा। लिख दिया है यस, x² प्लस 3x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। यहाँ गिवन और लिख लेना, ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट देखो, इसको अंदर लिख लिया, इसको बाहर लिख लिया, तो x की 5 बनाना है, x की क्यूब तो दे ही रखा है, तो x की स्क्वायर से कर देंगे, x की स्क्वायर से कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये x की 5 ही बन जाएगा, और x स्क्वायर की इससे करोगे तो x की क्यूब हो जाएगा, और -3 आगे ऐसे का ऐसा, x स्क्वायर की 1 से करोगे मल्टीप्लाई, तो 1 से किसी को भी करोगे तो प्लस का x स्क्वायर ही वापस मिलेगा आपको। अब साइन चेंज होंगे, प्लस का है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। अब ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगी, सेम चीज है। अब माइनस के 4x की क्यूब में से 3x की क्यूब जाएगा तो माइनस के x की क्यूब बच जाएगा, भाई माइनस के 4 में से 3 जाएगा तो माइनस बच जाएगा ना, एक बचेगा x की क्यूब। अब ये दोनों तो सेम है, इससे ये कैंसिल, प्लस 3x ऐसे का ऐसा, 1 भी ऐसे का ऐसा। अब यहाँ पे देखो, ये तो बिल्कुल x की क्यूब माइनस 3x प्लस 1, यहाँ पे भी ऐसा ही x की क्यूब 3x प्लस 1, बस यहाँ माइनस का लाना है, और ये प्लस का है तो 1 से कर देते हैं, क्योंकि 1 से ये वापस यही आएगा, और चाहिए भी हमें वापस ऐसे कैसा, बस साइन बदल के चाहिए, तो माइनस के 1 से इसकी कर दी मल्टीप्लाई, तो माइनस के 1 की x स्क्वायर से x की क्यूब से होगी तो माइनस का आ जाएगा, ठीक है। और माइनस के 1 की माइनस से करोगे तो प्लस का 3x आएगा, और माइनस के की 1 की माइनस के 1 से करोगे तो ये माइनस, ठीक है। अब इसके बाद इससे तो ये कैंसिल, माइनस से प्लस का कैंसिल, और इसमें भी प्लस, और ये प्लस का है तो यहाँ पे ये माइनस का होगा, ठीक है। तो प्लस के से माइनस का कैंसिल, ये प्लस का है ना भाई, तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे इसकी माइनस के 1 की प्लस के 1 से करोगे तो ये माइनस का आएगा, और ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, ये माइनस है तो नीचे प्लस हो जाएगा। अब ये +1 और ये +1, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, आगे समझ में भाई, ये चीज कैंसिल नहीं होगी इसमें, क्योंकि यहाँ माइनस का 1 है ना, माइनस के 1 की हम प्लस के से कर रहे हैं, तो माइनस की प्लस से करोगे तो माइनस का 1 ही आएगा वापस। अब नीचे साइन होके ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो ऊपर भी प्लस का 1, ये भी प्लस का 1, तो ये दोनों सोल्व होके 2 आ जाएगा, बाकी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब ये इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो ये भाई नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे नो, x की क्यूब इज नॉट अ फैक्टर, इज नॉट फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ये इसका फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों होंगे, ये फैक्टर नहीं होगा।